नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल स्टडी विद संध्या में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपके लिए उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ, जो कि आपकी टीजीटी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इससे पहले मैंने उत्तर रामचरितम के रचनाकार भवभूत के विषय में भी आपको एक वीडियो बनाकर दिया है, और उत्तर रामचरितम से संबंधित उसके अंक, पात्र, मंगलाचरण इत्यादि पर भी एक वीडियो बनाया है। यदि आपने ना देखा हो तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम प्रश्न उत्तर को। प्रश्न 1, तृतीय अंक का आरंभ किससे होता है? तृतीय अंक का आरंभ किससे होता है? तो तृतीय अंक का आरंभ विष्कंभक से होता है। विष्कंभक क्या है? विष्कंभक होता है जो भूत और भावी कथा भागों की सूचना प्रदान करता है और अंक की अपेक्षा कम विस्तार रखता है। यानी कि अंक एक विस्तार पूर्वक उसमें कथा होती है, लेकिन जो विष्कंभक होता है उसमें मात्र सूचना दी जाती है किन्हीं दो पात्रों या दो से अधिक पात्रों के द्वारा, और जिसकी योजना अंक के आरंभ में ही की जाती है। मतलब अंक शुरू होता है तभी इसकी योजना, विष्कंभक की योजना की जाती है। और तृतीय अंक में जो उत्तर रामचरितम का तृतीय अंक है, तो इसका विष्कंभक शुरू होता है तमसा और मुल्ला नामक दो नदी देवताओं के संवाद के द्वारा, जिसमें वो बताती हैं कि लव और कुश के विषय में बताती हैं कि वाल्मीकि आश्रम के पास लक्ष्मण ने जब सीता जी को छोड़ दिया था, तो वहाँ पे प्रसव वेदना से व्यथित होकर, मतलब प्रसव वेदना के कारण सीता जी ने अपने आप को गंगा जी में समर्पित कर दिया था, जहाँ उन्हें दो पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई थी। तो इस तरह सूचना दी जाती है कि आगे अब जो कथा शुरू होगी उससे संबंधित। प्रश्न 2, उत्तर रामचरितम में कुल कितने श्लोक हैं? तो उत्तर रामचरितम में कितने श्लोक हैं? 256। प्रश्न 3, तृतीय अंक का क्या नाम है? तो तृतीय अंक का नाम है छायांक। छायांक क्यों है? क्योंकि संपूर्ण तृतीय अंक में सीता जी छाया के रूप में ही दिखाई देती हैं। उत्तर रामचरितम के सर्वाधिक 84 श्लोक किस छंद में हैं? तो उत्तर रामचरितम में जो सबसे अधिक 84 श्लोक हैं वो अनुष्टुप छंद में हैं। किस ऋषि के द्वारा अभिमंत्रित यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया? जो श्री राम जी ने यज्ञ करवाया था, तो उस घोड़े को वामदेव ऋषि के द्वारा अभिमंत्रित करके छोड़ा गया था। सीता फूलों से किस देवता की उपासना करती हैं? तो सीता जी फूलों से सूर्य देव की उपासना करती हैं। सीता राम को कितने वर्षों के अंतराल में देखती हैं? तो सीता राम जी को, जब राम जी ने सीता को वनवास दे दिया था, उसके बाद कितने वर्षों के अंतराल में सीता जी देखती हैं राम को? तो 12 वर्षों के अंतराल में। उत्तर रामचरितम में कुल कितने अलंकारों का प्रयोग हुआ है? तो संपूर्ण उत्तर रामचरितम में 38 यानी 38 अलंकारों का प्रयोग हुआ है। प्रश्न 9, पुट्पाक प्रतीकाशो रामस्य करुणो रसा किसका कथन है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सूक्ति है। तो ये कथन मुरला का है। प्रश्न 10, मोहे मोहे रामभद्रस्य जीवम स्वैरम स्वैरम प्रेरितैस्तर्पयेति। इस पंक्ति का वक्ता कौन है? तो इस पंक्ति का वक्ता भी मुरला है, मुरला नामक नदी। प्रश्न 11, श्री राम ने सोमवीत किसके लिए प्रयुक्त किया है? तो श्री राम जी ने सोमवीत ऋष्यशृंग के लिए प्रयुक्त किया है। ऋष्यशृंग श्री राम जी की बहन के पति हैं। तमसा और मुरला कौन है? तो तमसा और मुरला दो नदियां हैं। प्रश्न 13, अवदित गत यामः रात्रे व्यरंसीत किसका कथन है? ये श्री राम जी का कथन है। त्वम जीवितम का क्या अर्थ है? त्वम जीवितम का अर्थ है तुम जीवन हो। ये कथन है वासंती का राम के प्रति। राम को उल्हाना देते हुए कहती हैं कि आप सीता से कहते थे कि तुम ही मेरा जीवन हो, तुम मेरा दूसरा हृदय हो, इत्यादि। प्रश्न 15, अयि कठोर यशः किल ते प्रियम किसका कथन है? तो ये भी वासंती का कथन है राम के प्रति।
प्रश्न 16, विपाक शब्द का क्या अर्थ है? तो विपाक शब्द का अर्थ है दुरावस्था यानी बुरी अवस्था। प्रश्न 18, करुणस्य मूर्तिर अथवा शरीरिणी किसका कथन है? तो ये तमसा का कथन है सीता के प्रति। एको रसा करुण एव उक्त किस अंक में वर्णित है? तो एको रसा करुण एव ये तृतीय अंक के समाप्ति पर बोली जाती है। प्रश्न 20, ईदृशानां विपाको अपि जायते परमाद्भुतः यत्रोपकारिणी भावमायात्येव विविधो जनः। यह कथन किसका है? तो ये कथन मुरला का है। तमसा और मुरला दो नदियां हैं, तो इसमें मुरला का कथन है। कौन सा रस विवर्त प्राप्त कर लेता है? तो उत्तर होगा करुण रस। अमर सिंधु कौन है? तो अमर सिंधु गंगा जी को कहा गया है। विवाह के अवसर पर सीता का हाथ राम के हाथ में किसने सौंपा था? तो विवाह के अवसर पर सीता जी का हाथ राम के हाथ में शतानंद जी ने सौंपा था। प्राचेतस्य पद उत्तम रामचरितम में किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो प्राचेतस्य शब्द महर्षि वाल्मीकि के लिए प्रयुक्त हुआ है। पंचवटी किस नदी के समीप है? तो पंचवटी गोदावरी नदी के समीप है। अब आते हैं प्रश्न 26 पर, लोपामुद्रा किसके द्वारा श्रेष्ठ नदी गोदावरी को संदेश देती है? तो लोपामुद्रा मुरला को संदेश देती है। वधू द्वितीयम में कौन सा समास है? तो वधू द्वितीयम में बहुव्रीहि समास है। काल प्रियानाथ किसका विशेषण है? तो ये शिवजी का विशेषण है। उत्तर रामचरितम में सर्वाधिक किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो उत्तर रामचरितम में सर्वाधिक उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। सीता की प्रिय सखी का क्या नाम है? तो उत्तर होगा वासंती, जो एक वन देवता है। स्पर्शः पुरा परिचितो नियतम स एव यह कथन किसका है? तो ये श्री राम जी का है। जब सीता जी उनको मूर्छा से उठाने के लिए अपने हाथ का स्पर्श करती हैं, तो ये राम को पूर्व परिचित स्पर्श लगता है। देव यजन का क्या अर्थ है? तो देव यजन का अर्थ है यज्ञ भूमि। प्रश्न 33, किसके कहने पर सीता सूर्य देव की पूजा करती है? तो उत्तर होगा भागीरथी के कहने पर, यानी गंगा जी के कहने पर सीता जी सूर्य देव की पूजा करती हैं। अगस्त्य की पत्नी का क्या नाम है? तो महर्षि अगस्त्य की पत्नी का नाम है लोपामुद्रा। वधू द्वितीयम शब्द का क्या अर्थ है? तो वधू द्वितीयम का अर्थ है पत्नी के साथ। तृतीय अंक में कुल कितने श्लोक हैं? तो तृतीय अंक में 48 यानी 48 श्लोक हैं। पुरोत्पीड़े तटाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया से क्या तात्पर्य है? तो इसका अर्थ होगा तालाब में अधिक जल भर जाने पर उसको निकालना ही एकमात्र संरक्षण का उपाय है। यानी कहना चाहते हैं कि जैसे तालाब में अधिक जल भर जाता है तो उसको निकालना ही एकमात्र उपाय है, उसी तरह जब श्री राम जी का सीता जी के प्रति जो वियोग के से वेदना हो रही है तो उसको अश्रुओं के द्वारा निकालना ही एकमात्र उपाय है। उत्तर रामचरितम में लव कुश के जन्म के रहस्य का उद्घाटन कैसे होता है? तो ये विषखंभक के द्वारा होता है। प्रश्न 39, उत्तर रामचरितम में पात्रों की कितनी संख्या है? तो उत्तर रामचरितम में कुल 30 पात्र हैं। गर्भांक योजना किस अंक में है? तो गर्भांक योजना 7वें अंक में है। लौकिका नाम गैप नहीं होगा, लौकिका नाम ही साधु नामर्थम वागानुवर्तते। यह कथन किसका है? तो यह कथन राम का है। लोपामुद्रा ने मुरला को गोदावरी से क्या कहने को कहा है? तो उत्तर होगा शीतल मंद सुगंध वायु से राम को चेतन बनाना, ऐसा कहा।
प्रश्न नंबर 43, भागीरथी ने सीता के साथ किसको रहने के लिए कहा है? तो भागीरथी ने, गंगा जी ने सीता जी के साथ तमसा को रहने के लिए कहा है। प्रिय स्पर्शो ही पाणिस्ते तत्रैस निरतो जनः, प्रस्तुत पंक्ति किसके द्वारा प्रयुक्त है? तो ये तमसा के द्वारा प्रयुक्त है। पौलस्त्य किसका विशेषण है? पौलस्त्य रावण का विशेषण है। करुणस्य मूर्ति किसको कहा गया है? तो करुणस्य मूर्ति सीता जी को कहा गया है। उत्तर रामचरितम के मंगलाचरण में किसको नमस्कार किया गया है? तो उत्तर रामचरितम का जो मंगलाचरण है उसमें पूर्ववर्ती कवियों को और वाग देवता को यानी वाणी की देवी को नमस्कार किया गया है। प्रश्न 48, सप्तम अंक का नाम क्या है तथा इसमें कितने श्लोक हैं? तो सप्तम अंक का नाम है गर्भांक और इसमें 20 श्लोक हैं। प्रश्न 49 यानी 49, उत्तर रामचरितम में किस रीति का प्रयोग किया गया है? तो उत्तर रामचरितम में वैदर्भी रीति का प्रयोग किया गया है। उत्तर रामचरितम किसकी रचना है? तो उत्तर रामचरितम महाकवि भवभूत जी की रचना है। तो इस प्रकार मित्रों में आपके लिए उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई थी। यदि आपको और भी इससे संबंधित जानकारी चाहिए तो कृपया कमेंट करें, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।